हेलो एवरीवन, वेलकम टू टर्मिक टेल्स। आई एम कमल और आज हम बात करेंगे काचनार के बारे में। काचनार का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है भवोनिया वैरायगेटा और इसकी फैमिली होती है सिजिलपिनिएसी। और इसका इंग्लिश नेम होता है इसका कैमल्स फुट है, क्योंकि जिसके लीव्स होते हैं ना, लीव्स की शेप होती है ना, वो कैमल के फुट जैसी दिखती है, तो इसलिए इसको कैमल्स फुट बोलते हैं। चरक ने इसको वमनोपक महाकशय में रखा है। इस अब आते हैं इसकी प्रया की मैंने ट्रिक बनाई है। स्वल्प केसरी गंडारी ने युगम पत्थर पर ताम्र पुष्प बनाया। तो इसकी प्रया कौन कौन से हो गए? स्वल्प केसरी, गंडारी, युगम पत्थर, ताम्र पुष्प। और एक और होता है चिमटिक। तो अब आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे। ये होता है एक स्मॉल साइज ट्री होता है। इसकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, इरेक्ट होती है, एरियल होती है। और जो इसकी स्टेम होती है वो लाइट क्रीमिश कलर कह सकते हैं, शायद वैसी दिखती है, लाइट ब्राउन कलर की बोल सकते हैं। लीव्स होती हैं कैमल्स की फुट जैसी होती हैं, वो तो मैंने बता दिया आपको। रेटिकुलेटी होती है, सिंपल होती है और कोडेट लीव्स होती है इसकी। यूजफुल पार्ट होता है वो होता है इसका स्टेम बार्क। और इसके फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स इसके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट पे, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट में इसमें होते हैं एमिनो एसिड्स, ल्यूपियोल, बीटा साइटोस्टिरोल और हेंटेरोकोटेन इसके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। इसका रस पंचक बहुत लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि काचनार होता है, हम इसको ग्रंथि में होता है, जो ग्रंथि होती है अपनी बॉडी में उसमें देते हैं इसको खाने के लिए, ताकि वो डिजोल्व हो जाए। तो इसका कषाय रस होता है। कषाय रस जैसा आप सब जानते हैं कि आर्द्रता को हरने वाला होता है। तो सपोज करो एक सिस्ट है, उसमें सिस्ट में हम इसको खाने को देंगे, तो इसके कसाई रस के कारण क्या होगा, वो सिस्ट में से जो लिक्विड होता है, सिस्ट का जो लिक्विड होता है उसको ये हर लेगा। तो उसको डिजोल्व करने में काम आएगा, ये मतलब सुखाने में काम आएगा। उसके बाद इसका जो गुण होता है वो होता है लघु रुक्ष। लघु रुक्षता के कारण ये क्या करेगा, रुक्षता उत्पन्न करेगा ग्रंथि में, जिससे वो सूख जाएगी। इसका वीर्य होता है शीत होता है, और विपाक जैसे आप जानते हैं कषाय का विपाक कटु होता है, तो कटु इसका विपाक होता है। इसके दोष कर्म में जाए तो ये कफ और पित्त को शमन करता है और बात को बढ़ाता है। और इसका प्रभाव से गंडमाला हर होता है। गंडमाला मतलब होता है कि थायराइड, थायराइड में काम आता है ये, इसलिए इसको गंडमाला हर बोलते हैं। अब आते हैं इसके मात्रा पे। मात्रा जैसे इसका जो सबरस होता है, सबरस की मात्रा होती है 10 से 20 ml। और जो कवात की मात्रा होती है वो हम 50 से 80 ml देते हैं इसमें। और जो चूर्ण होता है, चूर्ण की मात्रा होती है 3 से 6 ग्राम। अब आते हैं इसके आमिक प्रयोग पे। आमिक प्रयोग में हम क्या करेंगे, गंडमाला में क्या करेंगे, काचनार तवक का चूर्ण बनाएंगे और उसको शुंठी के साथ प्रयोग करने के लिए पेशेंट को देंगे। और इसके बाद आता है मसूरी का। मसूरी का में क्या करेंगे, हम काचनार तवक लेंगे और उसके साथ स्वर्ण माक्षी का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं इसके योग। ये आप सबने सुना ही होगा कि काचनार गुगुल होता है। उसके बाद आता है काचनार गुटिका, काचनार कवात, काचनार वरुण आदि कवात। काचनार वरुण आदि कवात हम शायद पथरी में भी दे सकते हैं। तो यहाँ होता है हमारा काचनार खत्म। होप आप सबको अच्छा लगा हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लीव अ फीडबैक इन माय कमेंट्स। ओके, थैंक यू।